12 से 14 फरवरी मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। फाइनली भक्तों के पास एक इवेंट होगा अपना मुंह छुपाने के लिए एंड लेजर बॉय एस जयशंकर के पास भी कुछ होगा यहां पर दिखाने के लिए। लेकिन इस इवेंट से पहले भी यहां पर मोए मोए हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से मिलने से पहले मोदी जी का डंका बजाना यहां पर शुरू कर दिया। यस, आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, आज की ही न्यूज निकलकर सामने आई है। ये जो मास डिपोर्टेशन होने वाला था उसकी शुरुआत हो चुकी है और इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स जो है अमेरिका के अंदर उनकी पहली फ्लाइट यहां पर रवाना करी जाने वाली है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज भी है बकायदा। भारतीय प्रवासियों की डिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है। इंडिया के लिए रवाना हो चुका है C-17 विमान। ये लोग C-17 में बैठ करके वापस आ रहे हैं। वापस आने के बाद मेरे पास इनके लिए सबसे अच्छा काम है मोदी जी के लिए जय जयकार करना। वही चीज जो ये लोग तब करते थे जब मोदी जी अमेरिका जाते थे, अब ये लोग इंडिया में करेंगे। अमृतकाल में इनका स्वागत है। इस न्यूज से बीजेपी में और बीजेपी IT सेल में गोदी मीडिया में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले क्या कहें, किस तरीके से हमारे पापा का फेस बचाने का यहां पर काम करे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने अवैध प्रवासियों को निकालना शुरू कर दिया है। अमेरिका से सोमवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हो गया है। नाम ना बताने की शर्त पर रॉयटर्स से बात करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। ये जो विमान था ये सोमवार यानी कि कल के दिन वहां से रवाना हुआ था, अभी तक पहुंचा नहीं है। लेकिन इसके बारे में इंडिया में कोई भी कवरेज नहीं थी। रॉयटर्स के थ्रू इसके बारे में हमारे को न्यूज मिली है। इंडियन मीडिया इसके बारे में बात तक करके राजी नहीं है और इंडियन गवर्नमेंट इसकी जानकारी आखिरकार क्यों नहीं दे रही, छुपाई क्यों जा रही है ये जानकारी यहाँ पे। एंड इस विमान में बताया जा रहा है, रॉयटर्स की इस खबर में बताया गया कि 200 के आसपास यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि अमेरिका में गए हुए थे। 200 के वापस आने पर इस तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस ऐसे हैं जिनको वापस भेजने वाला अमेरिका इंडिया। उन 18,000 के ऊपर क्या यहां पर हालत होगी इससे आप क्लियरली समझ सकते हो जब 200 के ऊपर ऐसा सन्नाटा है तो। बट सीरियसली एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के ऊपर हमारे देश में कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोगों ने हवन करने का काम किया था। उनके लिए पूजा करी थी, उनके लिए प्रार्थना करी थी और इनफैक्ट ये भी बताया गया था जिस टाइम पर इलेक्शंस चल रहे थे वहां पर मोदी जी गए भी थे। ये कह रहे थे कुछ लोग यहां पर बैठ के IT सेल की कि अब मोदी जी वहां पर पहुंच चुके हैं इलेक्शंस के बीच में और अब आएगा वहां पर इलेक्शंस में मजा। बीजेपी और उनके IT सेल के हिसाब से मोदी जी ने वहां पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जितवाने का काम किया। उसके बावजूद भी मोदी जी से मिलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से यहां पर इंडियंस को वापस भेजने का काम कर रहे हैं। अब जहां पर एक तरफ इंडियंस को वापस भेजा जा रहा है, भक्त जो है इस टाइम पर वो मोदी जी के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू हो चुके हैं। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर और ये सोशल मीडिया पे काफी चल भी रहा है। द जयपुर डायलॉग्स, ये मोदी जी का एक टॉमी टाइप का अकाउंट है। इन्होंने इस न्यूज को पोस्ट किया कि यूएस ने डिपोर्टेशन स्टार्ट कर दी है, 200 इंडियंस को डिपोर्ट किया गया है। इसके कमेंट सेक्शन में आपको दिखाना चाहता हूं, यहां पर मोदी जी के अपने भक्त आते हैं। वेटिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डू द सेम विद रोहिंग्या एंड अदर इलीगल इमिग्रेंट्स। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं यहां पर जो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ये चीज कर सकता है तो मोदी जी ये चीज आखिरकार क्यों नहीं कर सकते। अनुपम मिश्रा हैं, ये सेम बात लिख भी रहे हैं। क्या कभी ट्रंप की तरह मोदी जी भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कदम उठा पाएंगे? लगभग 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, क्या उनको भारत से निकाल कर फेंक पाएंगे मोदी जी? मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी का डंका बजा करके रख दिया, दूसरी तरफ भक्त अपने जो है मोदी जी के वो भी उनका यहाँ पर डंका बजा रहे हैं। कौन साथ देगा मोदी जी का? लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। गोदी मीडिया को और IT सेल को बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि 12 तारीख को मोदी जी अमेरिका में लैंड करेंगे और लैंड करने के बाद से मीडिया पूरे देश में नैरेटिव सेट करके रख देगा कि मोदी जी का वहां पर डंका बज रहा है। 2 बेस्ट फ्रेंड्स आपस में मिल रहे हैं, लंगोटिए यार आपस में मिल रहे हैं यहां पर। बस मुझे तो एक बात की यहां पर टेंशन हो रही है कि मोदी जी जब वहां पर लैंड करेंगे तो वो इंडियंस जो मोदी जी को स्वागत करते थे उनको आते ही एकदम से पागल हो जाते थे उनको देख करके, वो आखिरकार जब वहां पर नहीं होंगे तो वो डंका कैसे बजेगा? मिसिंग हो जाएगा वो डंका पूरी तरीके से। मेरे हिसाब से मोदी जी के पहुंचने से पहले अंजना दीदी और रूबिका दीदी को वहां पर पहुंच जाना चाहिए और इंडियंस के नाम पर वहां पर जाकर मोदी जी का स्वागत करना चाहिए डांस कर करके। इसी के साथ कल हाउस में भी इसके बारे में चर्चा हुई और राहुल गांधी ने एस जयशंकर की रोल के ऊपर एक सवाल उठाया कि हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं आखिरकार वो किस लेवल पर है इस टाइम पर। हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बार बार अमेरिका जाते हैं और मोदी जी के लिए इन्विटेशन की मांग यहां पर रख रहे हैं। इसके जवाब में एस जयशंकर ने भी एक बात बोली है, आपको दिखाना चाहता हूं। एस जयशंकर स्लैम्स राहुल गांधी, कॉमन नॉलेज PM डजंट अटेंड सच इवेंट्स। एस जयशंकर हिट्स बैक एट राहुल गांधी ट्रंप इनॉग्रेशन इनवाइट चार्ज। एस जयशंकर ने यह कहा है राहुल गांधी के जवाब में कि PM जो है इस तरीके के इवेंट्स
इवेंट्स को अटेंड नहीं करते हैं। अगर पीएम इस तरीके के इवेंट्स को अटेंड नहीं करते तो और देशों के जो हेड हैं वो वहां पर आखिरकार क्या कर रहे थे। मतलब मोदी जी को इन्विटेशन नहीं मिला, एस जयशंकर द लेजर बॉय इन्विटेशन नहीं लेकर के आ पाए, कम से कम उसके ऊपर ऐसी लीपापोती तो मत करो, फालतूगिरी की बातें तो मत करो। इसी साथ आपको दिखाना चाहता हूं इंटरनेशनल टेंशन इस टाइम पर काफी ज्यादा बढ़ी और इसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट तक के भी ऊपर काफी ज्यादा असर आ रहा है। अमेरिका जो है उसने रिसेंटली टैरिफ्स बढ़ाने का काम किया था कनाडा के ऊपर, मेक्सिको के ऊपर और चाइना के ऊपर। अब उसके रिटेलिएशन में चाइना ने भी यहां पर टैरिफ को बढ़ाने का काम किया। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये न्यूज है। चाइना ने हिट बैक किया यहां पर ट्रंप के ऊपर, टैरिफ्स को बढ़ाने का काम किया यूएस गुड्स के ऊपर और गूगल के ऊपर एक प्रोब भी यहां पर शुरू कर दी है। चाइना हिट बैक कर रहा है ट्रंप के ऊपर। अगर मोदी जी का डंका बज रहा होता ना तो मोदी जी भी कुछ ऐसा ही स्टेप लेते, लेकिन मोदी जी ने रिसेंटली क्या किया था, मोदी जी ने हार्ली डेविडसन और टेस्ला के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया। ये रिसेंटली कल की न्यूज है जो कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताई भी थी। अब मुझे यहां पर ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मोदी जी का इतना तगड़ा ढंका बज ही रहा है, मोदी जी ऐसे डरा ही रहे हैं सबको, 56 इंच लेके यहां पर चल ही रहे हैं, तो आखिरकार मोदी जी ट्रंप के इस टैरिफ थ्रेट से डर क्यों गए? उसके बाद एकदम से हार्ली डेविडसन और टेस्ला के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को कम क्यों कर दिया? अगर कुछ करना ही था तो ट्रंप के थ्रेट के बाद मोदी जी को भी यहां पर थ्रेट देना चाहिए था और मोदी जी को भी इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाने का यहां पर काम करना चाहिए था। अब देखो 12 से 14 फरवरी क्या होगा ये देखने में बहुत मजा आएगा और मैं तो यहां पर गोदी मीडिया के सर्कस के लिए वेट कर रहा हूं और मोदी जी के टेलीप्रॉम्प्टर के लिए वेट कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बार जरा देख लेते हैं कि मोदी जी यहां पर कर क्या रहे हैं। दिल्ली इलेक्शंस के अंदर फुल ऑन पीआर चल रहा है मोदी जी का, लेकिन वो भी मोदी जी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर भैया साथ दे दो मोदी जी का। सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये मोदी जी ने रिसेंटली एक इवेंट किया है जहां पर मोदी जी कुछ सो कॉल्ड स्टूडेंट से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिल्ली में रिजल्ट्स में जानबूझकर बच्चों को फेल कर दिया जाता है जिससे कि वो आगे ना बढ़ पाए वगैरह वगैरह। कौन सी थ्योरी है? ऐसा लग रहा है व्हाट्सएप के मैसेजेस मोदी जी अपने वीडियोस में बोल देते हैं आके। बनेगा। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दे। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। अब वैसे मोदी जी यहाँ पर स्कूल्स और पढ़ाई के बारे में ना ही बात करें तो ही अच्छा है, क्योंकि मोदी जी ने रिसेंटली अपने इनकम टैक्स की वाहवाही करते हुए ये समझा दिया कि इंदिरा गांधी ने इतना टैक्स लगा दिया था कि 12 लाख में से 10 लाख को टैक्स ले लेती थी। उसके बाद कांग्रेस ने आकर के यहाँ पर टैक्स कम कर दिया। मोदी जी यहाँ पर इसलिए पढ़ाई की बात ना करें, एजुकेशन मोदी जी के बहुत ज्यादा दूर है, वो अपनी फेक डिग्रीज के साथ यहाँ पर खुश हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो मोदी जी बात कर रहे हैं मुझे लगता है वो पूरी तरीके से लॉजिकल है। मोदी जी कह रहे हैं कि 9th से आगे बच्चों को जाने नहीं दिया जाता क्योंकि 10th का रिजल्ट उनको अच्छा चाहिए होता है, दिल्ली की सरकार को अच्छा चाहिए होता है। देखो जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स है ना वो और जगहों की तरह नहीं है, वहां पर बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती है, बहुत सारी अमेनिटीज मिलती है बच्चों को, एंड इसके लिए सरकार का बहुत सारा खर्चा भी होता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार का डेफिनेटली खर्चा भी होता है। क्यों सरकार यहां पर चाहेगी अपने खर्च को बढ़ाना फालतू में? एंड अगर कोई बच्चा यहां पर 9th पास नहीं कर पा रहा तो बेटर यही है कि वो बच्चा दोबारा 9th रिपीट करे, अपने बेसिक्स को क्लियर करे, तभी आगे बढ़े। लेकिन ये सब पढ़ाई की बातें ये बीजेपी के लोगों को समझ नहीं आने वाली कभी भी। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं महाकुंभ के बारे में, जो हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ा इवेंट होना चाहिए था। उस इवेंट का लिटरली एक मजाक बना करके रख दिया है और इवेंट के ऊपर बार बार झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के लोग। योगी सरकार एंड मोदी सरकार कंबाइंड यहां पर झूठ बोला जा रहा है बार बार। इसको लेकर के अब नई थ्योरी सामने आई जो रिसेंटली स्टैम्पीड हुआ था, उसमें बताया जा रहा है कि 120 सस्पेक्ट्स को यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है, वॉर रूम यहां पर बनाया गया है और ये जो स्टैम्पीड था ये किसी की बहुत बड़ी साजिश थी। ये प्रशासन की वजह से नहीं हुआ था, उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से नहीं हुआ था, ये किसी की कॉन्स्पिरेसी की वजह से यहां पर हुआ था। एंड डेफिनेटली थोड़े दिन रुक जाओ, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल भी यहां पर योगी सरकार ढूंढ करके निकाल देगी। अब ये बताया जा रहा है कि 120 सस्पेक्ट्स को यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है, उनके ऊपर बहुत जल्द कार्रवाई करी जाएगी। इनफैक्ट ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि एआई कैमरा से और ड्रोन से लोगों को ढूंढा जा रहा है और सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिन्होंने स्टैम्पीड कराने की पूरी कॉन्स्पिरेसी यहां पर करी थी। मतलब एक तरफ तो सरकार इस बात पे झूठ बोल रही है कि कितने लोगों की मौत हुई थी स्टैम्पीड के अंदर, कितने लोग मिसिंग हैं स्टैम्पीड के अंदर, इस बात को, इस आंकड़े को पूरी तरीके से छुपाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि कॉन्स्पिरेसी थी। थोड़े दिन के अंदर हिंदू मुसलमान का एंगल भी आप लोग देख लोगे और इसमें किसी अपोजिशन पार्टी का नाम भी यहां पर सामने आ जाएगा एंड उसके बाद आपको यहां पर पूरी तरीके से बेवकूफ बना दिया जाएगा। लेकिन यार सीरियसली सवाल खड़े होने चाहिए इनके ऊपर कि हिंदू धर्म स्थल के ऊपर, हिंदू कार्यक्रम के अंदर आखिरकार सरकार की इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट क्यों हो रही है, जहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करी गई थी और ये कहा गया था कि 3000 करोड़ लगाए गए कुंभ मेले के अंदर। ये 3000 करोड़ की मैनेजमेंट आखिरकार फ्लॉप कैसे हो गई, इसके बारे में डिस्कशन क्यों नहीं हो रहा हमारे देश के अंदर, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर सिर्फ हिंदू मौजूद थे।
किसी और धर्म का कोई बंदा नहीं था यहाँ पे। इनफैक्ट आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। लल्लन टॉप ने एक इंटरव्यू लिया था जहां पर एक लड़की ने बताया था कि किस तरीके से वहां पर एक मौत का मंजर था। स्टैम्पीड के बाद हाहाकार यहाँ पर मच चुका था एंड अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट से ही पता चल रहा है कि ये लड़की मिसिंग हो चुकी है। नेहरू हैं, इन्होंने बताया कि हल्दीराम के स्टाफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। सीसीटीवी वहां पर काम नहीं कर रहे। ये बताया गया कि नया जो स्टाफ आया वो पूरी तरीके से रिहर्स्ड है। कोई भी मीडिया उनसे जाकर के पूछ रही है तो वो रिहर्स्ड वे में आंसर कर रहे हैं। मैंने भी इसका एक वीडियो यहाँ पर देखा था। इसके अलावा ये जो लड़की है ये भी इस टाइम पर गायब है। कहां पर है ये लड़की किसी को भी नहीं पता इस टाइम पर। इसके साथ अगर कुछ हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। एंड स्टैम्पीड के पूरे सीरीज ऑफ इवेंट्स को देख करके ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की ना आत्मा ही यहाँ पर पूरी तरीके से मर चुकी है। देश की जनता एक जहर के साथ आगे चले जा रही है, लेकिन जो रियल क्वेश्चंस हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा है। हिंदुओं से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये हिंदुत्व और सनातन धर्म का सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्चुअली में हेट आपके अंदर डाली जा रही है और उस हेट को अपनी राजनीति के लिए यूज किया जा रहा है। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा एक्टिव है। संसद के अंदर भी ये लोग काफी बार सवाल उठा रहे हैं। जवाब कहीं से नहीं आ रहा, लेकिन सवाल बकायदा उठाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, एक बार सुनते हैं। बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग है अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। या तो सरकार इस बात को मानने से इनकार कर दे कि वहां पर स्टैम्पीड हुआ था, और अगर सरकार इस बात को मान रही है, इनफैक्ट मोदी जी ने खुद ये बात अपने ट्वीट में बताई थी कि वहां पर लोगों की मृत्यु हुई है, तो आखिरकार जो मरे हुए लोग हैं उनका नंबर यहां पर क्यों जारी नहीं करा जा रहा? सरकार की तरफ से अभी भी कोई सही नंबर सामने निकल कर नहीं आया है। यहाँ पर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स में बहुत सारे नंबर सामने आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई नंबर सामने क्यों नहीं आ रहा? क्यों इस चीज के ऊपर एक पर्दा डाला जा रहा है? इतने हिंदुओं की मौत हो गई और ये लोग पर्दा डालने में लगे हुए हैं। ये है हिंदुओं की सरकार। इसी के साथ अखिलेश यादव का ये आइडिया भी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा कि कुंभ मेले का जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर आर्मी के पास चला जाए। लॉस्ट एंड फाउंड जो है, काफी सारी चीजें जो है वो आर्मी के पास चली जानी चाहिए। इससे डेफिनेटली बहुत अच्छा मैनेजमेंट वहां पर हो सकता है और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। हमारे देश की आर्मी से ज्यादा बेटर और कौन हो सकता है वहां पर मैनेजमेंट करने के लिए। लेकिन शर्त लगा लो, ऐसा भी कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आर्मी के पास मैनेजमेंट चला गया तो योगी आदित्यनाथ की यहां पर बदनामी होनी शुरू हो जाएगी और योगी आदित्यनाथ को क्रिटिसिज्म मिलेगा एंड मोदी जी को यहां पर वाहवाहियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। बीजेपी खुद ही नहीं चाहेगी कि आर्मी के पास कुंभ का मैनेजमेंट चला जाए। अब वैसे आपको क्या लगता है, क्या कुंभ का मैनेजमेंट आर्मी के पास जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? अखिलेश यादव के इस आइडिया के बारे में आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। साथ ही मोदी जी जो 12 से 14 तारीख को जा रहे हैं, क्या इनका डंका बच पाएगा वहां पर जाकर के? नीचे बताओ कमेंट सेक्शन में, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। जाते जाते आपसे 2 अपील करना चाहूंगा। पहली अपील, वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक करने से यूट्यूब ऐसी वीडियोस को जिनमें सच होता है उसको और ज्यादा लोगों तक रिकमेंड करने का काम करता है। दूसरी अपील ये है कि अगर आपकी कैपेसिटी में है, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, तो प्लीज चैनल को ज्वाइन करो, क्योंकि सच बोलने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टीम एफर्ट लगती है, पैसे भी लगते हैं इस चीज में। एंड अगर आप लोग यहाँ पर चैनल को ज्वाइन करोगे तो इससे हमारे को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, सच को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो अगर कर सकते हो तो प्लीज करो, नहीं कर सकते तो लाइक जरूर करना, वीडियो को आगे शेयर जरूर करना। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।